हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में। जो ट्रांसफार्मर होता है उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है और कैसे रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारा ट्रांसफार्मर मेरे पास है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है और किस प्रकार से इसको रिपेयर किया जाता है, क्या रिपेयर हो सकता है कि नहीं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कैसे इसको चेक किया जाता है और कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा प्राइमरी होता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी आसानी से घर पे ही अपने किसी भी अप्लायंस का जो ट्रांसफार्मर हो घर पे ही आसानी से रिपेयर कर सके और कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारा ट्रांसफार्मर है, मुझे भी नहीं मालूम है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा खराब है और किस प्रकार से इसको हम चेक करते हैं। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, इसमें कोई सी भी फेक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम आपको बारी बारी से ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखाते हैं कौन सा सही है, कौन सा खराब और कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है ये 18018 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इसको आपको चेक करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो देखिए, मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को रख दिए हैं। कंटिन्यू जो बीप वाला रेंज होता है उसमें सेलेक्ट कर दिए हैं और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको मल्टीमीटर चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसफार्मर होता है तो सबसे पहले उसका हम प्राइमरी वाइंडिंग चेक करते हैं। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे हम एसी सप्लाई देते हैं, यानी एसी 220 वोल्ट देते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो डीसी पर वर्क नहीं करता है। जब भी इसको चाहिए एसी वोल्टेज चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा जो होता है स्टेप अप होता है। स्टेप अप का मतलब होता है जिसमें हम लो वोल्टेज देते हैं वो हमको हाई करके देता है, और स्टेप डाउन का मतलब जो होता है जिसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं तो वो हमको लो वोल्टेज करके देता है। तो ये मेरे पास जितने भी ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या होते हैं, दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम फाइनली मीटर को बीप वाले रेंज में सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को हम चेक करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ मान शो करना चाहिए। अगर मान शो नहीं कर रहा है तो समझिए कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है अंदर से ओपन हो गया है। तो देखिए, आपके सामने हम दोनों वायरों में क्या किए हैं कि मीटर का दोनों प्रोब टच किए हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई मान शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग का या तो जो कॉइल है वो जल गया हो या ब्रेक हो गया हो, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग हमारा ख़राब हो जाए तो ट्रांसफार्मर को थोड़ा रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहीं जब सेकेंडरी लाइन ख़राब होता है तो उसको तो हम आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको अब सेकेंडरी लाइन चेक करके यानी दिखाते हैं कि यह क्या सही है कि खराब है। तो देखिए, यहाँ पे हमने दोनों पीले वाले में लगाया है, दोनों पीले वाले में लगाया है जो 18-18 का है और ग्रीन वाला जो है 0 है। तो यहाँ पर तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है और हरा और पीला देख रहे हैं, ये भी नहीं दिखा रहा है। यानी जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है फुल्ली खराब हो चुका है। अगर मान के चलिए कि हमारा ये नहीं दिखा रहा है तो रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो अगर ये नहीं दिखाता है तो इसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लेड या कोई नुकीला चीज लेंगे और ऊपर वाला इसको काट देंगे। काटने के बाद इस पर क्या होगा कि इसमें से अंदर सा लूप निकला होगा। कभी काल क्या होता है कि ये जो होता है एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है, एल्युमिनियम वाइंडिंग होने के कारण यह ज़्यादा दिन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जंग लग जाता है या वायर वहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है।
तो हम जब इसको ओपन करके यहाँ से जब इसको दोबारा से तार को वहां पे और लगा देंगे तो हमारा यह कंटिन्यूटी शो करने लगेगा, उस समय हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो जाएगा। तो चलिए अब ये तो हमारा पता चल गया कि हमारा खराब है। अब दूसरा ट्रांसफार्मर मेरे पास ये है, ये भी है 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी सब में प्राइमरी और वाइंडिंग सेकेंडरी 2 वाइंडिंग होते हैं। तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ पे कभी काल प्राइमरी में क्या होता है, कंटिन्यूटी शो नहीं करता है, वह मान दिखाता है, तब भी हम सही मानेंगे, और कंटिन्यूटी दे रहा है तब भी हमारा ठीक है। तो हमारा मान शो कर रहा है, कंटिन्यूटी भी दे, तो हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग तो हमको सही दिखा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकेंडरी लाइन चेक करेंगे। सेकेंडरी लाइन चेक करने के लिए एक बार पीले और एक बार नीले से हम टच करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी ये जो है हमारा एक सही है, 12-0-12 सही है, और दूसरे 12-0-12 सही है, और ये भी सही है, 12-12 सही है, 0 भी सही है, यानी हमारा तीनों लूप दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा है ट्रांसफार्मर ओके है, यह वर्क करेगा। तो अब उसके बाद हम चलते हैं फिर से दूसरे वाले पर। देखिए कुछ इसी प्रकार से इसको रिपेयर किया। जब इसको हम आप अंदर से इसको काट कर जब इसको पेपर को हटाएंगे तो हमारा 2 लूप यहाँ पे निकलेगा। कभी काल क्या होता है कि तार यहाँ से हट जाने के या टूट जाने या गल जाने के कारण भी हमारा कंटिन्यूटी शो नहीं करता है, तो हम इसको काट कर रिपेयर यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसको चेक करते हैं, सेकेंडरी लाइन है तो हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए हमारा सेकेंडरी लाइन सही है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी है, ये प्राइमरी अंदर से ही इसका वायर टूटा हुआ है, तो इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिपेयर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सा बारीक वायर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा कठिन होता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अगर सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम होता है तब इसको हम आसानी से रिपेयर कर लेते हैं, इसमें कोई भी झंझट उतना नहीं होता है। अगर अंदर से भी खराब है तब भी इसको ट्रांसफार्मर को हम ओपन करके हम यहाँ से सही कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, इसमें भी ये भी 12-0-12 है, तो इसको चेक करते हैं। तो ये भी हमारा सही दिखा रहा है, ये भी हमारा सही दिखा रहा है, यानी ये भी हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। लेकिन इसका जो सेकेंडरी लाइन प्राइमरी लाइन है वो क्या दिखा रहा है, इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो प्राइमरी लाइन जो है हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग जो है, इसका अंदर से ही वायर ब्रेक है। तो अगर वायर लोगे तो वहां पे सोल्ड करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो इसको हम हटा देते हैं, दूसरा लगाते हैं। अब इसमें हम कैसे पता करें कि कौन सा 0 है कौन सा 12 है। देखिए इसमें बीच वाला सेंटर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बीच वाला सेंटर हमेशा 0 होता है, साइड वाला हमेशा 12-12 या 18-18 या 30-30 या 60-60 या 45-45 होगा। तो कुछ इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है और रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।